Hello to all my Divine Soul family. Thank you so much जो डीएम के बर्थडे के दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप सबको कहा था कि शुभकामनाएं दे एंड आप सब ने बहुत 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 प्रेम बरसाए, बहुत सारे शुभकामनाएं दिए। शाम को मैंने डीएम को भी वो वीडियो व्हाट्सएप पे भेजा तो बाद में उन्होंने रिप्लाई किया। थैंक यू सो मच। सारे डिवाइन फेमिनाइंस को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है और मुझे कहा है कि यू मेड माय डे स्पेशल। तो डीएम को बहुत अच्छा लगा आप सबके विशेष और प्यार से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज हमारे जो विषय है, हमें जानना है ये स्टारशीट्स और ट्विन फ्लेम्स। जो हम जानते हैं ना कि स्टारशीट्स आए हुए हैं कितने परसेंट, 0.001%, यानी अगर 99.9% वो ये धरती के लोग हैं, 001% मतलब जो स्टारशीट्स है। अब ये स्टारशीट्स और ट्विन फ्लेम्स है कौन, है ना? मतलब ऐसे तो नहीं है कि कहीं से भी आ गए, कुछ अलग ऊर्जाएं हैं, पता नहीं कौन से एलियंस हैं। जो हमारे सनातन शास्त्र के हिसाब से हम जानते हैं, पौराणिक कथाओं से हम जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण, शिव शक्ति, है ना, महाकाली माता, तो इनके अंश, तो इनके हजारों रूप, ये सारे हजारों रूप धरते हैं और एक एक समय पे एक एक कार्य किए हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे माता के 9 रूप हो गए, है ना, शिव पिता के अलग अलग रूप हो गए, सखा कृष्ण के बहुत सारे रूप हो गए। तो ये सारे रूप भी एक एक अवतार सेल्फ है और ये सारे अवतार सेल्फ भी कुछ बड़े कार्य करने के लिए आए हैं। तो इनके भी अभी जब स्प्लिट होते हैं, जब लास्ट वीडियो में कि मैं द्रौपदी के अंश हूँ, अगर मैं द्रौपदी के एक पार्ट हूँ, एक अंश हूँ, मेरे हायर सेल्फ अगर द्रौपदी है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर द्रौपदी की जन्म हुई है, 1% भी हो सकता है 10 द्रौपदी जन्म लिए हों धरती पर आज, ठीक है, हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं अकेली हूँ, लेकिन आप सोचो अगर द्रौपदी आई है तो पूरे बैटेलियन फोर्स लेके आई है, लाइक अदर जो स्टारशीट्स है, जैसे हम जानते हैं कौंते पुत्र, पांडुपुत्र, युधिष्ठिर से लेके भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आए हैं। ये महाभारत के एक स्पेशल कैरेक्टर्स, इन्होंने सखा कृष्ण का साथ दिए और एक महाभारत की रचना हुई जिसमें सखा कृष्ण को क्या करना था, अधर्म का नाश और धर्म का स्थापना, ठीक है। लेकिन ये युग परिवर्तन होते हैं और युग युग में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तो आज जाहिर सी बात है, द्रौपदी अगर अपने बैटेलियन लेके आई है तो माँ के 9 रूप भी आए हैं, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, है ना, देवी पार्वती के रूप। तो ये सब आके क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी क्राइसिस पूरा कर रहे हैं। अब देखिए, सबको छोड़ के सखा कृष्ण अकेले वहाँ गोलोक में बैठ के नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सखा कृष्ण के भी स्प्लिट होके बहुत सारे ऐसे डिवाइन सोल्स हैं। जैसे हम जानते हैं ट्विन सोल्स मतलब राधा कृष्ण के और शिव शक्ति से बने हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ क्राइसिस है, उसे पूरा करने आए हैं। एक गैलेक्टिक वॉर है, ये सदियों से चलते आए हैं। तो आज जो धरती माँ हाईजैक्ट है इतने वर्षों से, तो जो अदर लोग हैं इनके भी लोग आ रहे हैं, इनके भी एंटिटीज़ आ रहे हैं और डिवाइन के भी आ रहे हैं। तो इनके इतने भर गए कि 99.9% इनके लोग हैं और 1% डिवाइन के लोग हैं। अब ये इनके लोग और हमारे लोग नहीं है सारे ऊर्जाएं डिवाइन के ही। वो जो अदर एंटिटीज़ भी है वो भी डिवाइन के ही अंश हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो भगवान बनेंगे। और वो क्या किए, मैनिपुलेट करते 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 डिवाइन के सारे पॉजिटिव ऊर्जाओं को बंदी बना के उसे ग्रैब करने लगे, उसे डिफरेंट तरीके से
मैनिपुलेट करके समझाया गया कि आपका जीवन मृत्यु है, आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है। तो गौतम बुद्ध जब आए थे उनको यही था, क्यों पीड़ा है, क्यों दुख है, क्यों हम ऐसे धरती पर है जहाँ पे तकलीफ है। सिद्धार्थ ने रिसर्च स्टार्ट किया, इन सारी चीज़ों में एनालाइज किए और गौतम बुद्ध बन गए। बहुत सारे लोगों को सही टीचिंग दिए कि देयर इज़ नो गॉड, हम ही गॉड है। भगवान के मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान को पालोगे। अंदर से जगाओ, आपके अंदर भगवान है। हाँ, मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं। हम आरती करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, मूर्ति पे बिठाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इंटरेक्ट करने के लिए अच्छा होता है, बात करते हैं भगवान के आंखों में देख के। और ऐसा नहीं है कि भगवान वहाँ ऊर्जा लेके नहीं आते, क्योंकि हम अगर बहुत अच्छे से उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो भगवान आके उस मूर्ति में भी स्थापना हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को इवॉल्व करना, खुद के अंदर भगवान को जागृत करना, जो हमारे ओरिजिनल फॉर्म है। तो ये 99.9% लोग ऑलरेडी कैप्चर्ड है, इनको मैनिपुलेशन किया गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार, जन्म जन्म से। तो स्टारशीट्स आके यहाँ पे सब कुछ भूल गए, वो भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे थे। तो अभी हमें ये समझना है कि स्टारशीट्स क्यों आए हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध है कली और कल्कि के। तो ये युद्ध का मतलब क्या है, क्या चल रहा है? युग परिवर्तन। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक जैसे हमारे ग्रंथों के साथ भी मैनिपुलेशन किया गया। रामायण हो गए, महाभारत हो गए, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, जर्मनी में। तो जो राइटर ने किया वो अपने हिसाब से भी कुछ डाल दिए, ठीक है, और मज़ेदार बनाने के लिए। क्योंकि हमें आदत है, जब भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना कुछ बड़े ग्रंथ से या नाटक बनाने के लिए, तो हम कुछ काटते हैं, कुछ छाँटते हैं, कुछ ऐड करते हैं और अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसे करते करते मैनिपुलेट होते गए। तो जो अदर एंटिटीज़ है, इनके जो एनर्जी है, ये उन पे हावी हो गए। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ चलते हैं, आप सब जानते हो। तो वो सोसाइटीज़ में क्या सिखाया जाता है? देयर इज़ नो गॉड, भगवान नाम के कोई चीज़ होते नहीं है, हम ही आपके भगवान हैं, हम आपको बड़े से बड़े पोजीशन दे रहे हैं, आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी बनो, बड़े से बड़े मिनिस्टर बनो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनो, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या करना है? हमारे काम करो। क्या काम करो? कि शोषण करो, कोई मानवता नहीं, कुछ नहीं, भूखे रहने दो 80% को। आप पैसे इकट्ठा करो, आप ज़िंदगी के हर एक ऐश करो। तो इस तरीके से सिचुएशन को मैनिपुलेट करके कुछ अमीर और बहुत ज़्यादा गरीबी आ गए। अब हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कलेक्टिव सिचुएशन को हम नहीं समझ पा रहे और ये इतने हावी है। जैसे बोलते हैं ना कि वैक्सीनेशन, फिर छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया, स्कूल में वैक्सीनेशन। तो एक नैनो पार्टिकल दे के आपके बॉडी के, आपके इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देना कि आप कहीं का रहो ही नहीं। तो एक बच्चा अगर बीमारी रहेंगे तो उनके माँ बाबा के स्ट्रेस ही खतरनाक होंगे, डॉक्टर के पीछे पैसे जाएंगे, तो वो स्पिरिचुअलिटी और ये सब को सुनेंगे ही नहीं। और वो जाहिर सी बात है बोलेंगे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, ये क्या दुनिया है। सीधा ब्लेम करेंगे कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो वो और भगवान से नफरत होते जाते हैं लोगों को, है ना, क्योंकि परिस्थिति आपके साथ ऐसे है। कलेक्टिवली अगर हम सोचते हैं कि क्या है जड़, क्या है नहीं। शिवानी सिस्टर के वीडियो देखते देखते मुझे एक चीज़ क्लिक बैठ गई थी कि अगर ये डिवाइन के दुनिया होते थे तो कैसे होते थे। डिवाइन के दुनिया मतलब जहाँ पे सखा कृष्ण राजा है, वो अगर है तो सोचो कैसे होना चाहिए। हर कोई इक्वल, प्रेम ही प्रेम, बांसुरी से रात को सोना और बांसुरी से सुबह उठना, है ना। मर्डर, रेप, बीमारी, परेशानी, झगड़ा, ये सब नहीं होना। तो भगवान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अदर एंटिटीज ने कब्जा कर लिया है। तो ये भगवान के दुनिया मतलब राजा, यहाँ पे भगवान है ही नहीं। जब मैं बहुत रोती थी, ये सारे फ्रस्ट्रेशन के बाद, जब मैं कुछ नहीं समझ पाती थी, बहुत रोती थी, 1-1, 1.5 घंटा रोती थी,
तो बाहर निकल के फोटो में देखती थी सखा कृष्ण भी रो रहे और दुर्गा माँ के फोटो में भी देखती थी आंसू। तो मैं बोलती थी मैं रोती हूँ तो तुम लोग क्यों रोते हो साथ में। पर आज समझ में आया हम उन्हीं के अंश हैं, हम तड़प रहे हैं, हम परेशान हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो नहीं आ सकते, हमें उठा के नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सारे कार्य है, रूल्स है, सब कुछ सही तरीके से होना है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है रोने के सिवा। तो सखा कृष्ण ने मुझसे जब बात करने लगे एक ही प्रॉमिस ली है कि सखी आप मुझसे एक प्रॉमिस कर दो बस, कि आज के बाद आप रोगे नहीं, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। मतलब जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स रो रही है किसी का अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी शक्ति जो प्रेम की देवी, वो अगर रो रही है तो सृष्टि के विनाश हो जाएंगे, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या किया गया, सारे डिवाइन फेमिनाइन्स जो भी लेडीज़ है सबको इस तरीके से ट्रीट किया गया कि तुम तो एक मशीन हो बच्चा पैदा करने वाले, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुम जूती हो, यू नो लाइक इस तरीके से ट्रीट किया गया। क्यों? ताकि वो अपने पावर में कभी आए ही नहीं और ये जो अदर एंटिटीज़ इसका काम बहुत अच्छे से करते जाए। तो ये जो युद्ध चल रहा है ये मामूली युद्ध नहीं है, लोगों के दिमाग, बॉडी, सारे चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है। कली एक भयानक दानव, भयानक असुर है ना, उसके साथ लड़ने के लिए हनुमान जी अकेले काफ़ी नहीं है, कल्कि देवा के साथ 7 चिरंजीवी टोटल है ना, हनुमान जी समेत और 6 लोग, प्लस हम सारे जो स्टारशीट्स है आए हैं, वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। अच्छा, हम सब जो जो परिवार में आए हैं, आप सोचो सिर्फ आप उस परिवार से हट जाओ तो बाकी सदस्य मिलके उस परिवार के हालत क्या करेंगे। तो मैं डिवाइन को हमेशा बोलती थी मुझे एक ऐसे परिवार में क्यों दिए जो मतलब कोई समझदारी नहीं है, कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। मैं इतना साफ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ तो सब मिलके गंदा कर देते हैं। मतलब किस तरीके से हमें टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे परिवार में मुझे क्यों जन्म दे दिए। लेकिन आज जब हमारे सोल मिशन समझ में आया कि हम इन बंदियों को रिहा करने आए हैं, छुड़ाने आए हैं, बेसिकली इसीलिए पूरे स्टारशीट्स जो महाभारत से लेके, त्रेतायुग से लेके, सतयुग से लेके जो भी डिवाइन शक्ति है वो अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों में जन्म लिए, क्योंकि कली के कलेश घर घर में होंगे। तो इस युद्ध को शस्त्र द्वारा मार नहीं सकते, आपको दिमाग से पॉजिटिविटी को क्रिएट कर करके ख़त्म करना होगा। इसलिए हम ऐसे ऐसे फैमिलीज में आए हैं जो उन लोगों को तो नहीं लग रहा कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं, पर वो हमारे विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि कली के प्रभाव उन पे ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत बरसों से, सदियों से जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनको मैनिपुलेट किया गया है, हमारे ग्रंथ द्वारा, एजुकेशन द्वारा समझाया गया है कि यू आर नथिंग, जस्ट अ कीड़ा मकोड़ा टाइप्स। भगवान एक अलग है, वो तुम्हें हेल्प करने नहीं आए, वो मंदिर में है, बेकार मत जाओ। तो दौड़ाने लगाया, भगाने लगाया, पैसों के लिए तड़पाने लगाया, क्राइसिस करवा दिया, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो कम कर दिया मार्केट से। तो क्या हुआ, लोग उस चीज़ को इकट्ठा करने लगे कि अरे ख़त्म हो जाएगा, चावल हो गया, दाल हो गया, कल बाढ़ आ जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, खरीद के रख लो, है ना, हम खरीद के रख लेंगे, बाकी खाए ना खाए हमें क्या करना। तो क्राइसिस करवा देना, वो लोग इकट्ठा करके रख देना और मार्केट से वो चीज़ गायब कर देना। तो क्या हुआ, गरीब और गरीबी में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये सब क्या बोल रहे हैं कि भगवान कोई होता ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना, भगवान होते तो ये सब होता नहीं था, हर कोई पेट भर के खाते थे। तो मेन चीज़ है, बाकी लोगों को ये पता नहीं है कि स्टारशीट्स क्यों आए हैं। वो अपने अलग ही दुनिया में, अपने लाइफ में बिजी है, खुश है और उनको लेना देना नहीं है। तो ये जो पावर्स है, ये जो आए हैं अलग अलग घर में, हम ट्रिगर्स लिए, हमें बहुत अपमान किया गया, हमने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद भी हम सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, गंदी बातें किया गया और हम सब सोचने लगे हम विक्टिम हैं। नहीं,
हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उन्हीं को बचाने आए हैं और वही हमारे पीछे पड़े हैं ताकि हम निकल जाए। ऐसा नहीं है, हमें लेके जाना है, एक एक दुश्मन को भी रिहा करना है। आज जो हमारे दुश्मन है उसे पता ही नहीं कि वो हमारे दुश्मन है, वो खुद के दुश्मन है, वो जेल में कैद है। तो हम उसे कंपैशन दे सकते हैं। अगर वो बहुत गलत व्यवहार करते हैं तो हम उनसे दूर रह सकते हैं, डायरेक्ट बात करना बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन और ब्लेसिंग्स उनको हम देते रहेंगे तब तक जब तक वो सुधर ना जाए, जब तक वो वापस मुक्त ना हो जाए। तो ये काम करने हम आए हैं। ऐसा नहीं सोच सकते कि वो मेरे साथ बुरा किया था, उसको नहीं ले जाएंगे सतयुग, हम अकेले जाएंगे। हमारा कार्य है, हम सबको लेके जाने आए हैं। तो पहले हम जाग रहे हैं और उसके बाद सबको जगाना है। जो जागेंगे ठीक है, जो बिल्कुल नहीं जागेंगे, जिनके सारे लाइट बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको मृत्यु के सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो है फिर जन्म लेंगे सतयुग में डायरेक्ट। 3D डायमेंशन है और फोर्थ, तो वो जो होलोग्राफिक इफेक्ट और इमेज ये सब डिस्ट्रॉय हो गया है। बाढ़ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ये जो कलयुग का प्रोसेस चल रहा है ना एंडिंग का, ये 98 से शुरुआत हो चुकी है। तो अभी 2030 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद भी सतयुग और कलयुग में क्लेश चलते चलते आगे जाएंगे। तो चेंजेस तो होते रहेंगे, ठीक है, एक दिन में तो नहीं होंगे, डे बाय डे। कहीं बाढ़ आ रहे हैं तो कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे होते जाएंगे। लेकिन डिवाइन का क्या टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, एक एक जगह में, एक एक क्षेत्र में आके जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट उस एरिया को सेव कर रहे हैं। एक एक एरिया को एक एक जन सेव कर रहे हैं पकड़ के। तो इस तरीके से चल रहे हैं। तो हमें समझना है कि हमें बहुत जल्दी सारे चीज़ें करना है, समय कम है। तो हमें जैसे बंदी गृह से बहुत सारे अपने ही लोगों को छुड़ा के मुक्त करना है, यही हमारा काम है। कल मैंने शाम के टाइम पे ऐसे सखा से बात कर रही थी, तो अच्छा सखा, अगर मैं द्रौपदी हूँ तो फिर सब आए होंगे ना अष्टलक्ष्मी के रूप और ये सब, तो ये सब तो स्टार शीट्स हमारे आसपास ही होंगे। तो फिर द्रौपदी के साथ सत्यभामा का बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैं अपने सोल सिस्टर्स में एक सिस्टर के साथ बहुत अच्छे कनेक्ट किया था। कुछ दिन पहले सेशन में आई थी, तो सिस्टर एकदम मेरे जैसी बात कर रही थी। लाइक पता है, शिव बाबा से मैं एक दिन बोल रही थी कि बाबा आपको क्या खाना है कल, तो बाबा मुझसे मजाक मजाक में बोले मुझे पूरी खाना है। तो गणेश भाई ने बोला मुझे खीर खाना है। तो माँ पीछे से आई और बोली ये लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं काइंड ऑफ, तो तुम्हें बोलो तुम्हें क्या खाना है। तो जैसे वो डिवाइन से बात कर रही थी, बता रही थी, तो मुझे लग रहा था एकदम मेरे साथ जो सिचुएशंस होते हैं सेम ऐसे ही बयां कर रही है। तो वही सिस्टर जिन्होंने आप सबको सुदर्शन कवच प्रदान किया, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आप समझ सकते हो। बिना म्यूज़िक के इतना अच्छा सुदर्शन कवच जो सुनते हैं वो मोहित हो जाते हैं और इफ़ेक्टिव भी है। मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूँगी, जिन्होंने नहीं सुना वो जाके वो भी सुने और करें। आजकल जो म्यूज़िक है, जो मेडिटेशन बन रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि बहुत म्यूज़िक वाला, बहुत सारे चीज़ें वाला जो हो रहा है वो आपके ब्रेन के स्टेट को डिफेक्ट करने के लिए। तो कुछ भी सुन के कहीं पे भी मत चले जाए। और मैंने जो मेडिटेशन सजेस्ट किया अब तक यूट्यूब से ही है, लेकिन ये सारे मुझे सखा ने सजेस्ट किया था। तो जो जैसे मैं दुर्गा कवच एक ही भेजती हूँ वही करना, जैसे मैं शिवानी सिस्टर के बताती हूँ मेडिटेशन का अनुभव वही करना। तो है तो हज़ारों लाखों, लेकिन जो मैंने किया और मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मैं सिर्फ वही बोलती हूँ। तो बहुत संभाल के। और दूसरी बात, जो आज वाइब्रेशन देने आ रहे हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ और टिप्पणी मारते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं समझो चीज़ों को। आप खुद एक बंदी गृह में हो, आप खुद मैनिपुलेशन के हिस्सा हो।
मत जज करो, मत किसी को कुछ बोलो। आप जिसके बारे में बोल रहे हो उनका कार्य वो कर रहे, कुछ ना कुछ रीज़न है। हो सकता है माता दुर्गा के स्वरूप ही नहीं हो, आप उनको डायरेक्ट बोलोगे तो कर्मा क्रिएट तो कर ही लोगे। आप मनुष्य शरीर में है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली माँ के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो तो डायरेक्ट कहाँ डिवाइन तक पहुँच रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, स्टार शीट्स और ट्विन फ्लेम्स और ये जो ग्रुप है ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये एंजल के और डिवाइन के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो कल मैंने सखी को बताया कि मन किया छेड़ने को, कल क्लास था, डांस क्लास, तो आई नहीं। तो मैंने बोला अरे सखी सत्यभामा आप आई नहीं क्लास में। तो बोली दीदी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आज नहीं कर पाई, नेक्स्ट वीक करूँगी। सॉरी दीदी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैंने बोला आपने रिएक्ट नहीं किया, सत्यभामा बोले। तो बोले अरे अरे हाँ वो मुझे ना समझ में नहीं आया। सुदर्शन कवच जो मंत्र है ये जब उसे रिकॉर्डिंग करना था तो उससे पहले वो माँ बाबा से तो कनेक्टेड है ही, तो उनको लगा अब सखा के है, तो जाके बोली कि मामा आप मुझे मदद करोगे। तो मामा ने कहा अवश्य करूँगा। तो फिर वो रिकॉर्ड की। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे बता रही थी तो मैंने बोला अच्छा आप तो स्वयं लक्ष्मी हो, क्योंकि शिव पिता और माँ दुर्गा की बच्ची और माँ दुर्गा के भ्राता को आप मामा बोल रहे हो और बाद में फिर मामा से ही शादी हो जाती है। तो हम दोनों बस हंस रहे थे। और सत्यभामा पहले वो समझी नहीं, फिर बोली अच्छा हाँ। मैं बोली श्री कृष्ण का सबसे सुंदर पत्नी। तो बोली हाँ दीदी आप जब ये मुझे रिकॉर्डिंग भेजे मुझे तो गूज़बम्प्स आने लगा, मेरे वाइब्रेशन कुछ डिफरेंट रिएक्ट करने लगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो सखा हंस रहे थे। तो मैंने बोला हाँ तो जाहिर सी बात है सत्यभामा, रुक्मणी और भी उनके 16,000 पत्नियाँ, क्योंकि जब नारायण खुद लीला रचने आएंगे तो उनके सारे सेना, उनके गोपियाँ, उनके प्रेमिकाएं तो आएंगे। रशिया में देखो आप कितने सारे हरे कृष्ण करके कितने सारे रशियन गर्ल्स साड़ी पहन के डांस करते हैं, हरि बोल करते हैं। तो समझो फिर गोपियाँ भी है उनमें। तो ये पूरा एक लीला है। आज के जो सत्य है इससे हमें ओवरकम करना है, हमें सीखना है, बहुत कूल रहना है, शांत रहना है। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव काम ही करना है ना। तो जिसमें वाइब्रेशन हाई हो रहा है वही करते हैं। तो कौन ट्रिगर किया, कौन क्या किया, समझो वो बेचारा है, नहीं जानते अपने बारे में कि वो बंदी है, वो कैद है, ये शरीर में कैद है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी है, हम लाइट बॉडी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, ना ही हमें खाना खाने की और टॉयलेट जाने की आवश्यकता होती है। हम इटर्नल बीइंग हैं, हम कभी मरने के लिए बने ही नहीं थे, बस ये बंदी किया गया और हम कुछ लोग फंस गए। बस यही काम है। हम आए हैं बहुत बड़ा काम करने और कर रहे हैं। और एक बहुत मज़ेदार बात है, मुंबई में जब थी तो होते हैं ना वहाँ के चौल वॉल के जो लोग होते हैं, तो कोई जैसे मेड है या उसके हस्बैंड है, दोनों लड़ रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों भाई क्यों डांट रहे हो उसको? अरे ये मुझे पांडु समझाए क्या, पता नहीं किस किस से रात भर बात करती है। मतलब पांडु का इमेज देखो, कुंती के जो 5 पुत्र थे वो स्टार शीट्स थे, डिवाइन से आए हुए थे, डायरेक्ट उनके गोदी में आए थे, ठीक है। और ये लोग का क्या मानना है यहाँ पे, क्या मैनिपुलेशन, ऐसा तो हो नहीं सकते कि स्टार शीट से आए, मतलब उनका रिलेशन हुआ था बिटवीन। ये यहाँ पे मैनिपुलेशन है क्योंकि आप फिजिकल बॉडी में हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी और लाइट बॉडी की बात तो समझ ही नहीं पाओगे। तो पांडुपुत्र के बारे में एक अलग इमेज दिया गया। अच्छा, आज जर्मनी में 30,000 बेबी एक साथ प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक फैक्ट्री बन गया है, वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहो वैसा बेबी कर सकते हो। तो आज आप इतना उन्नति कर लिए कि आप अपने बॉडी के बाहर अपना बेबी कर सकते हो। तो तब के ज़माने में या तो साइंस या पूरे यूनिवर्स इससे कहीं गुना ज़्यादा ऊपर है ना साइंस के, क्योंकि जो है वही आप साइंस डिस्कवर कर रहे हो। तो जब आज आप कर सकते हो ऐसे सिचुएशन, बाहर बच्चा पैदा हो रहा है सक्सेसफुली, तो वैसे ही पांडुपुत्र अर्जुन युधिष्ठिर आए थे, ठीक है, क्योंकि ये स्टार शीट्स थे। लेकिन इनको गलत तरीके से बताया गया। एक मुस्लिम स्पीकर है, उनको मैं 1-2 बार सुनी थी बहुत पहले, तो सखा कृष्ण के बारे में कितने गंदे बातें कर रहे थे कि लूज कैरेक्टर से लेके एक से एक। वो आइडिया ही नहीं है, वो भी मनुष्य है लेकिन वो इतने भयानक मैनिपुलेशन में है, उनको आइडिया ही नहीं है वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं।
जैसे शिशुपाल को हम जानते हैं ना, सखा ने उनका गला काट दिया था, क्यों? क्योंकि ओवर गंदी बातें कर रहा था। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो मैनिपुलेशन का हिस्सा है वो उसका एक ग्रुप बनाते हैं और उनको बोलते हैं डिवाइन होते ही नहीं है, डिवाइन नाम के कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब डिवाइन के एक 800 करोड़ लोगों को अटका दिए और उसको वायरस डाल दिए। जैसे आपके बॉडी में अगर कहीं पे कैंसर हो गया, कोई सेल खराब हो गया, तो क्या होगा? वो जगह आपको जलाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मेडिक्योर करना पड़ता है, और उसको जलाने के लिए बाकी शरीर के भी बहुत सारे जल जाते हैं, लाइक केमोथेरेपी एंड ऑल। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम डिवाइन के सेल्स हैं, हम डिवाइन के अंश हैं, और हम सबको पकड़ के बंदी बना के ये हमें मैनिपुलेट करके इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो क्या होगा? एक प्लैनेट के बॉडी मतलब सेल्स में जैसे कैंसर हो गया हो, तो अब एंटी कैंसर मेडिसिन तो लेके आना पड़ेगा, तभी स्टारशीट्स आए, तभी काम कर रहे हैं और नेगेटिविटी को धीरे 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 पॉजिटिविटी में ला रहे हैं। तो ये जो 99.9% है हमारे अगेंस्ट में इसलिए है, ये नहीं जानते हैं कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अज्ञानता है, नॉलेज ही नहीं है कि ये एक एटर्नल बीइंग है, ये एक एंजल है, ये खुद भी उड़ सकते हैं और ये डिवाइन खुद है। ये नॉलेज ही नहीं है और बिकॉज ऑफ दैट इनको मैनिपुलेशन किया गया है सदियों से और ये होते जा रहे हैं। तो मेन बात यही है कि अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस कीजिए और बस आगे बढ़े। जीत हमारी निश्चित है, हो चुकी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।